नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूँ रितिका और इस एपिसोड में आपको जानकारी दूंगी देश के पहले शाओलिन वॉरियर कनिष्क शर्मा की ट्रेनिंग क्लासेस के बारे में। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर माइकल रास्ते से गुजर रहे थे कि उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रास्ते पर चलते हुए पीछा कर रहे व्यक्ति पर भी ध्यान दे रहे थे माइकल अपनी कार तक पहुंचते इससे पहले ही सड़क छाप गुंडे ने इन पर हमला कर दिया। हाथ में पड़े मैगजीन रोल को घुमाते हुए उन्होंने काउंटर किया तो गुंडा औंधे मुंह सड़क पर गिर पड़ा और माइकल भाग निकले। दरअसल ये सतर्कता उन्होंने कनिष्क शर्मा द्वारा दिए जाने वाले एग्जीक्यूटिव रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटेजी सर्वाइवल प्रोग्राम की खासियतों से सीखा है। इसमें अपने सराउंडिंग्स को लेकर अवेयर रहना एक एटीट्यूड बन जाता है। इस प्रोग्राम में कनिष्क ने अपने 26 सालों की मेहनत का निचोड़ दिया है, जिसमें ये बताया जाता है कि 3 सेकंड में व्यक्ति अपने आप को कैसे बचा सकता है। क्या करे जब कोई करे आपका पीछा, कैसे बने आपका मोबाइल हथियार, कैसे होगी सड़क पर आपकी सुरक्षा, मार्शल आर्ट्स जो सिखा सकता है सेल्फ डिफेंस। कौन सा है वो मार्शल आर्ट जो सिखाता है सेल्फ डिफेंस, बताएंगे देश के पहले शाओलिन एक्सपर्ट कनिष्क शर्मा। आत्मघाती हमलों से सुरक्षा हम सबको चाहिए, चाहे वो कंपनी के सीईओ हो या फिर एक साधारण एम्प्लॉय। मिस्टर कनिष्क ऐसे लोगों की ट्रेनिंग भी देते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा फिटनेस के बारे में नहीं मालूम है, जो अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा बिजी रहते हैं। आज कनिष्क हमें मिलाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें उन्होंने ट्रेनिंग दी है और ये ट्रेनिंग उनके लाइफ में काफी कारगर सिद्ध हुई है। कनिष्क, आप हमें मिलवाएं उन लोगों से। हाँ, मैं बताता हूँ। ये है माइकल आर आनंद, इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ में पिगरी टर्शिया के शाओलिन कुंफू के इंस्ट्रक्टर हैं। बद्र सेठ जो कि बड़ी फेमस गोल्ड्स जिम चेन थी, उसमें सीनियर इंस्ट्रक्टर थे एज जिम टीचर। नाउ ही इज़ विद मी इन आवर कंपनी। हसन, ही इज़ बीन अ नेशनल जिमनास्ट एंड ताइक्वांडो एक्सपर्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अब मेरे साथ आर्म फोर्स को ट्रेनिंग देते हैं पिगरी टर्शिया में। ये उनके स्टूडेंट है इमरान और ये वन ऑफ माई सीनियर मोस्ट इंस्ट्रक्टर in Piggly Tertia College, Arun, and he's a computer engineer also. So we all are also executives, we all are also working in our company. Though we train armed force and police, but in our day-to-day life, we can also face such thing. In fact, इनके साथ तो हुआ था, इनको तो abduct करने की कोशिश की गई थी 3-4 लोगों ने गन पॉइंट पे इसी नोएडा में। I would like Arun to share his experience. Yeah, sure. Actually, it was around 8 AM in the morning, and I was coming for training here. And I was on a rickshaw. 4 guys on bikes and scooters. They like surrounded me with guns, and they were asking for money and cell phones. So, the best way to avoid a fight is to survive alive without any conflict. So what I did, I just gave my cell phone because there were guns. Though I am training martial arts from 10 years, but it was not the right moment for me to show my skills there because they have guns and all, and it will be life risking situation. So I just gave my cell phone and survived that situation, and I'm here now, fine. I've got a background of martial arts. I've been practicing karate for since 1997, and for me, what I realized that practicing anything as an art, as a martial form, and practicing something for real life self-defense is a totally different thing. So practicing Piggly Tertia Kali has helped me gain a lot of confidence to stand in the street, and also a willpower that I will be able to survive any problems or any situation that comes in front of me. I started my training. I was 15 years old that time. I started for myself. After that, I chose as a profession. But when I met with Mr. Kanish in a Gold Gym, I was doing job there. So he's a big instructor and he's a master of Shaolin training, and he taught me so many things. And after that, I gained my confidence for live my life and support to give my family and all these things. So now he teaching me Piggly Tertia and I'm working with him. It's a great experience. पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब से पहले प्रोफेशनल जिमनास्ट और ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ मैं। अभी 1 या 1.5 साल से कनिष्क सर के साथ मैं पिगली कर रहा हूँ, उनसे सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस मिला है मुझे, कुछ नया सीखने को मिला है और फिलिपिनो कॉम्बैट सिस्टम बहुत अच्छा लगा। मैं इमरान खान, मैंने अभी फ़िलहाल ही इस महीने में ज्वाइन किया है और पीकेडी सीखकर मेरे को ऐसा लगा
कि शायद इससे टफ मार्शल आर्ट दुनिया में और दूसरी कोई नहीं है। इससे पहले मैं गेम्स करता था, स्पोर्ट्स, ताइक्वांडो, जीत कुंडो, कई गेम्स मैंने किए, लेकिन उन गेम्स के अंदर वो बात नहीं जो पीकेटी के अंदर है। ये सिर्फ आर्मी के लिए है और इसको सिविलियंस नहीं सीख सकते। और ये मेरा मानना है कि वर्ल्ड में बेस्ट मार्शल आर्ट्स में एक है पीकेटी त्रिशिया काली। जनरली ये मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता, बट आई हैव बीन अटैक्ड इन स्ट्रीट बाय 5 people with knife and beer bottles broken and I survived. I fought with them because executive survival जो है executive risk control survival ये बोलता है कि आप कम से कम समय में अपने आप को बचा सकें अपना बॉल पेन यूज़ करके, पेन ड्राइव, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन, सनग्लासेस, मैगजीन रोल्स, ये सब चीज़ें जो एक एग्जीक्यूटिव कैरी करता है वो उस चीज़ों से अपने आप को बचा सके। कंप्यूटर इंजीनियर है, ही विल कैरी अ लैपटॉप विद हिम, ही विल कैरी अ पेन ड्राइव, ही विल कैरी अ पेन विद हिम। इन चीज़ों से इसको अपने आप को बचाना है। 5 घंटा जिम में खड़े होकर ट्रेनिंग करने से आप सड़क में सर्वाइव करना नहीं सीख सकते। और एग्जीक्यूटिव सर्वाइवल की सबसे बड़ी थ्योरी है जो हम कहते भी हैं दैट यू कैन बी द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड, बट इफ यू डोंट हैव एलिमेंट ऑफ स्केप जैसे इसने किया, यू विल नॉट लिव, बिकॉज सड़क का मतलब है सर्वाइव। ये एक आदमी की गन छीन सकता है लेकिन 3 आदमी की गन नहीं छीन सकता। इसलिए भी से इफ यू कैन रन गिव यू 100%, if you cannot run then fight give you 100%. So that is a whole theory. Street is about surviving. आज आप जिंदा बचेंगे तब आप अपनी फैमिली के पास जाएंगे। आप 4 लोगों से जो गन के साथ हैं उनसे आप लड़ेंगे, you will die and your family will suffer. मिस्टर कनिष्क, किस तरह की ट्रेनिंग आप एग्जीक्यूटिव्स को देते हैं? ये एक सिस्टम हमने बनाया है एग्जीकॉन से, एग्जीक्यूटिव रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजी। 26 साल की जो मेरी लर्निंग है उसमें से मैंने सबसे फास्ट टेक्निक्स निकाली हैं एग्जीक्यूटिव्स को देने के लिए कि 3 सेकंड में एक भी एग्जीक्यूटिव अपने आप को कैसे बचा सकता है। एग्जीक्यूटिव के हथियार क्या हैं? बॉल पेन, पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन, पेंसिल, और अगर विमेन है तो हेयर पेन, क्रेडिट कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, ये सब चीज़ें नॉर्मल डे टू डे रूटीन में ये लोग कैरी करते हैं, प्लस एम्प्टी हैंड्स। लेकिन इजी कॉम्बैट लड़कियों के लिए हम बताते हैं नेल्स हैं तो शी हैज़ टू यूज़ अ नेल्स, स्पिटिंग, बाइटिंग, ये दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। लेकिन हम ये सब चीज़ें भूल चुके हैं और हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लेक्स मूव। बल्कि सड़क में इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 3 सेकंड है आपको, या तो आप बचेंगे या वो आपको मार देगा। क्या चैलेंजेस आए एग्जीक्यूटिव्स को सिखाने के लिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स के पास टाइम नहीं होता तो हमको बोलते हैं कि हमको 4, 5, 6 सेशन, 7 सेशन में सिखा दीजिए, और जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आके सीखते हैं बाकायदा, वो तो अलग बात है। बट उनको इतना फ़र्क पता चलता है, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं गन डिसंगेजमेंट। मान लीजिए हमने आपको 2 घंटा ट्रेन किया और असली लाइफ में अगर सही में किसी ने गन लगा दी, आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल कराटे प्रैक्टिस करने से या ये चीज़ें करने से ये चीज़ करनी नहीं आएगी आपको। क्राइम रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, जिस भी लड़की के ऊपर रेप ट्राई हुआ है, क्या वो अपने आप को बचा पाई है? द आंसर इज़ नो, बिकॉज रॉन्ग ट्रेनिंग। ये वही बात हो गई कि आपने किसी आदमी को बोला कि आप ज्योग्राफी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करिए 4 महीना, और चौथे महीने बाद मैंने आपको मैथमेटिक्स एग्जाम में पढ़ा दिया। सो इफ़ यू डू नॉट ट्रेन विद द सिचुएशन व्हाट हैपन इन द स्ट्रीट, यू कैन नॉट सर्वाइव। मार्शल आर्ट्स अलग है, कॉम्बैट अलग है, सर्वाइवल अलग है। इसलिए कॉम्बैट को हम बोलते हैं काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैक टाइम। ही मूव्स, यू मूव बिफोर हिम एंड यू हिट हिम एंड रन अवे। है आपका मूवमेंट, इवेजन, रनिंग आउट ऑफ द प्लेस। डू नॉट स्टे देयर। आपको जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश नहीं करनी कि मैं इससे लड़ूंगा, इससे मारूंगा, फिर मेरी पेपर में फोटो आएगी। नहीं, यू हिट हिम, द मोमेंट ही फॉल डाउन यू रन। अगर लड़की है सड़क पे चल रही है अकेली, उसको लगता है कि सामने 2 लोग हैं, शी शुड नॉट गो दैट वे। घर से बाहर निकली, उसको लगा कि 2 लोग शराब पी के निकल रहे हैं, घर के अंदर वेट करिए, जब वो लोग निकल जाए तब जाइए। तो ये हमारे ऊपर, और सॉरी टू से, लड़कियों का लिबरेशन बहुत है, तो उनको फील होता है कि कोई आदमी मुझे ये क्यों बोल रहा है कि मैं ये ड्रेस पहनूं, ये नहीं पहनूं। देयर इज़ अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। ये आपको भी पता होना चाहिए, देयर इज़ अ प्लेस एंड टाइम फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। सो वंस एंड यू आर लिविंग इन इंडिया, यू आर नॉट लिविंग इन अब्रॉड। तो यहाँ पे यू हैव टू एक्सेप्ट कि यहाँ पे लोग ऐसे हैं और उन्हीं लोगों से आपको डील करना है। तो ये आपके ऊपर है, सर्वाइवल आपके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरों को ब्लेम करने से ज़्यादा।
लेकिन एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूटिव्स को सिखाने में बड़ा चैलेंज क्या है? बड़ा चैलेंज यही है कि टाइम कम है उनके पास, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें उनको सिखानी है। लेकिन वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, ज़्यादा लेजी काइंड ऑफ पीपल होते हैं, कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग होते हैं, तो बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मूवमेंट पसंद नहीं करते, लेकिन बढ़ते क्राइम को देखते आजकल सबको अवेयरनेस आ गई है और सब चाहते हैं कि ये सीखें, बिकॉज अल्टीमेटली सबको मालूम है कितने किस्से होते हैं हर महीने कि गन पॉइंट में किसी को होस्टेज बना लिया गया, या कोई एग्जीक्यूटिव बैंक से पैसा निकालने गया, एटीएम से उसका पैसा छीन लिया गया, या उसको एक जर्नलिस्ट को आपको मालूम है गोली मार दी गई थी रात को। तो ये जब कॉल सेंटर्स में इतनी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, हम ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स में इतनी लड़कियां रात को चलती, वही ड्राइवर रेप कर देते हैं कॉल सेंटर वाले। सो दे मस्ट नो हाउ टू सर्वाइव। कोई किसी भी आपको मार्शल आर्ट्स डोजो में नहीं सिखाया जाएगा कि गाड़ी के अंदर कैसे लड़े, लेकिन हम ये सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एग्जीक्यूटिव्स को सिखाते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? उनकी मेंटल प्रिपरेशन, यस, मेंटल प्रिपरेशन, उनका साइकोलॉजिकल एटीट्यूड बिल्ड करना, उनको मिथ्स बताना, मिथ्स एंड ट्रुथ, रियलिटी क्या है और एक आर्ट फॉर्म क्या है और एक रियलिटी क्या है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। उसको बताने के बाद भी टेल देम कि सिंस यू आर एन एग्जीक्यूटिव, आपका your profession demands you to work in the office for long time. आपके पास वो टाइम नहीं है, लेकिन you have to be very very aware of your surroundings। सबसे पहले तो ये चीज़, weapons of opportunity, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई चाकू लेके आ गया तो मेरे पास हथियार नहीं है। यही बॉल पेन अगर मैं होल्ड करूँ ऐसे तो अब ये चाकू की तरह काम करेगा। अगर ये नहीं हो, आप मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरा मोबाइल फ़ोन मेरा चाकू की तरह काम करेगा। मेरा मैगजीन रोल, अगर लड़की है उसके पास हेयर पेन है, वो हेयर पेन निकालेगी। So one must try and have a equalizer, a weapon of opportunity, और इन्हीं सब चीज़ों से अपने आप को सेव करना, 3 सेकंड में कैसे बचना और भागना, यही हम सिखाते हैं। कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूटिव को सिखाने? मेरे हिसाब से सीखने की तो कोई उम्र नहीं है, नॉन स्टॉप आप सीख सकते हैं, आपको जब तक मन करे, बट अच्छे से सीखने में 20-25 दिन में एक एग्जीक्यूटिव अच्छे से सीख सकता है। और आपने जिन एग्जीक्यूटिव्स को सिखाया है उनके लाइफ में चेंजेस आपने देखे हैं? वो तो मैं विटनेस कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरे इंस्ट्रक्टर ही हो गए हैं जितने। एक कंप्यूटर इंजीनियर था, ही इज एन एग्जीक्यूटिव, अनदर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड आई हैव टॉट मदर्स ऑफ 2 to 3 चिल्ड्रन। मैंने इतनी औरतों को सिखाया है, बहुत लोगों को सिखाया है, एंड उन लोगों को इतना अच्छा लगता है बिकॉज दे फील सो कॉन्फिडेंट व्हेन दे वॉक इन द स्ट्रीट। उनको लगता है कि यू नो दे समटाइम्स दे इनवाइट फॉर ट्रबल, आ जाए कोई तो मैं कुछ करके दिखा दूं। ये बहुत अच्छी बात है। तो स्पेशल प्रोग्राम के इस एपिसोड में बस इतना ही। जैसा कि प्रोग्राम के दौरान शिफू कनिष्क ने बताया कैसे सड़क पर होने वाले किसी भी खतरे से बचा जा सकता है, उन चीजों की मदद से जो एक एग्जीक्यूटिव अपने साथ रखते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, मोबाइल फोन, सनग्लासेस, क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप इत्यादि। इन्हें ही व्यक्ति खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, और इसके लिए शरीर को ज्यादा ताकतवर बनाने के बजाय दिमाग को हालात से लड़ने के लिए तैयार करने की जरूरत है। इसी सीरीज में और भी है बहुत कुछ, कैसे कनिष्क महिलाओं और बॉलीवुड स्टार्स को सेल्फ डिफेंस टैक्टिक्स और मार्शल आर्ट के दूसरे स्टंट्स भी सिखाते हैं। आगे के एपिसोड्स में मैं आपको इन सब की ट्रेनिंग की डिटेल्स बताऊंगी और उसके कुछ अंश भी दिखाऊंगी। आप इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। नमस्कार।